बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। जैसा कि हम बार बार ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि गुजरांवाला में एक माह के दौरान 4 मुख्तलिफ़ लोगों को डकैती मुज़ाहमत में मार दिया गया है। ये सारे बेचारे बेकसूर थे, बेगुनाह थे, गरीब लोग थे, मज़दूर लोग थे, मेहनत कश लोग थे जिन चारों को टारगेट किया गया। इनमें से सबसे पहले रिक्शा ड्राइवर को मारा गया अरूप के इलाके में। दूसरा वाक़या मॉडल टाउन के इलाके में हुआ जहाँ पर अली रज़ा नामी एक बच्चे को जो आइसक्रीम बेचता था उसको मारा गया। तीसरा वाक़या गुजरांवाला फ्लाईओवर के ऊपर हुआ जहाँ पर एक ज़िक्रिया नामी शख्स को उसके बच्चे मासूम बच्चे में जो मोटरसाइकिल पे आगे बैठा हुआ था और उसकी बीवी के सामने मार दिया गया इसी महीने की 5 तारीख को। और चौथा वाक़या 2 रोज़ कबल अहमदाबाद के इलाका इस्लामिया हाई स्कूल के करीब वांडो रोड पर ये एक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक अमारती स्टोर के अंदर 2 डाकू घुसे हैं और उन्होंने लूट मार की है। इस दौरान दुकान में खड़ा एक मज़दूर बूढ़ा आदमी आगे आया है बेचारा। उसने अपने मालिक को बचाने की कोशिश की है। अब्बास उसका नाम था। 3 बेटियां थी उसके, 2 बेटे थे, 5 बच्चों का बाप था, 60 साल के करीब उसकी उम्र थी। एक बूढ़ा आदमी था, उसको मार दिया गया। ऐसा लगता है कि अब गुजरांवाला की पुलिस ने होश पकड़ ली है। कल एक मैं इससे पहले कि बताऊं कि क्या हुआ, जो डकैती मुज़ाहमत में लोगों को मार रहे हैं डाकुओं का क्या अंजाम हुआ, इससे पहले 2008 और 9 में मैं लेके जाना चाहूँगा जब गुजरांवाला के अंदर मासूम बच्चों को अगवा किया जाता था और फिर तवान मिलने के बावजूद बच्चों को मार दिया जाएगा। आम लोगों का ये मानना है कि 2 ऐसे जराइम हैं जिसमें जो मुजरम हैं वो जब कटहरों में पहुँचते हैं तो वो बच जाते हैं, उनकी शहादतें कमज़ोर हो जाती हैं, वो लोगों को, कंप्लेनेंट को, मुस्तगीस को डरा धमका कर अपना काम चलाते हैं और निकल जाते हैं, फिर लूट मार शुरू कर। दोनों जुर्म बहुत बड़े ख़तरनाक जुर्म। एक जुर्म है अगवा बराए तावान में मासूम बच्चों और बच्चियों को टारगेट करना, और दूसरा गुनाह है कि आप गैंग रेप करें और घर का माल भी लूट लें और इज़्ज़तें भी लूट लें। और तीसरी जो इससे इसकी आगे की एक फॉर्म्स है कि आप लोगों को राह चलते हुए पैसे छीने और उनको मार दें। ये 3 इतने बड़े संगीन जराइम है जिसके ऊपर पंजाब पुलिस की जो एक पॉलिसी आ रही थी वो बड़ी अच्छी थी कि इस तरह के मुजरमान को वहीं पर उनके अंजाम पर पहुंचाया जाता था। ये ऐसा नहीं हुआ। एक वाक़या मुझे याद है कि एक एजाज़ उर्फ जाजो नामी शख्स जिसने एक उमर चीमा नामी बच्चे को, एक अवैस को, उसने 3, एक बच्चा तलहा नामी उसने मुल्तान में जाके अगवा बराए तवान के अंदर पैसे लेने के बावजूद मार दिया था। वो बंदा सिर्फ पुलिस से बच गया। वो इसलिए बच गया कि उस वक़्त पंजाब की हुकूमत को गिराकर जो गवर्नर थे साबक उनको हटाकर उनकी जगह सॉरी वज़ीर आला को हटाकर गवर्नर राज लगाया गया। तो इस दौरान सारी पुलिस की मशीनरी चेंज हो गई। जो उस वक्त गुजरांवाला के अंदर पुलिस के आला अफसर मौजूद थे जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब, जो इस तरह के लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे थे, उनका तबादला हो गया और इस दौरान अब्दुल हमीद खोखर यहाँ पर आकर RPO गुजरांवाला लग गए और गवर्नर राज था तो वो गिरफ़्तार हो गया मुल्तान से और जेल चला गया। फिर वो जेल में दरिंदा एजाज मर गया लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। उसके अलावा जितने भी इस तरह के जराइम में मुलव्वस लोग हैं, एक पुलिस ने मज़ीद इजाफा किया है, जो फोर्स पर हमले करता है उसको भी वो उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। कल जिस जगह पर ज़िक्रिया नामी शख्स को उसके बच्चे के सामने, उसकी बीवी के सामने मारा गया था, कल उस दरिंदे को उसी जगह पर उसका पुलिस मुकाबला हुआ। और ये एक ऐसा पुलिस मुकाबला है, हम सबको पता है ये कैसा पुलिस मुकाबला है, लेकिन लोग खामोश हैं, लोग मुतमईन हैं, लोग इस बात पे खुश हैं कि पंजाब की पुलिस, खुसूसन गुजरांवाला की पुलिस कम अज़ कम अपना काम, अपना रोल अदा कर रही है। इसमें गुजरांवाला की CIA का बड़ा कमाल है कि हमारी इतलात ये हैं कि अली रज़ा को मारने वाला कातिल भी पुलिस ने पकड़ लिया है। रिक्शा ड्राइवर जो रूप के अंदर मारा गया उसका कातिल भी पकड़ा गया है और सिर्फ रह गया है अहमदाबाद वाले डाकू जो पुलिस उनके भी बिल्कुल करीब है, वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो खुशाइंद बात यह है कि जो उस जिसने ज़िक्रिया को, जो लोहियावाला का रहायशी था, उसको और बीवी को मारा था गुजरांवाला फ्लाईओवर के करीब, पिंडी बाईपास के करीब, उस दरिंदे का नाम, उस गुंडे का नाम अबू बकर था और वो पहले भी पुलिस को 392 डकैती के मुकदमात में मतलूब था और इसकी कई एंगल से तफ्तीश करके उसका जियो फेंसिंग भी किया गया कि क्या ये उस वक़्त मौजूद था, कहीं पुलिस की निचले वाली टीमों ने खाना पूरी तो नहीं की। कई आला अफसरान ने इस कहानी को सुना, इससे बार बार तफ्तीश की गई। फिर बताया हमें गया कि वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है, वो जा रहा था
वो निकल के भागा है, उसके दोस्त उसको बचाने के लिए आए थे तो पुलिस पर फायरिंग हुई। ये सारी कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुजरांवाला के लोग इस बात पे, चूँकि आने वाले दिनों में पहला अशरा ख़त्म हो रहा है, आने वाले दिनों में डकैती की वारदातें बढ़ेंगी। एक आदमी घर से निकलता है, उसके साथ डकैती भी हो जाए, वो मारा भी जाए, बच्चे के सामने मारा जाए, बीवी के सामने मारा जाए, जहाँ काम करता है वहाँ मारा जाए, अपने कारोबार पे मारा जाए, तो फिर रियासत रियासत बनाना रिपब्लिक बन जाती है। हम ये समझते हैं कि गुजरांवाला की पुलिस ने, गुजरांवाला के CPO जनाब यासलीम साहब ने, उनकी टीम ने, CIA की टीम ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, और गुजरांवाला के लोग इस बात पे पुलिस के भी मशकूर हैं कि कम से कम एक दरिंदा तो अपने अंजाम को पहुंचा है। और लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये वारदात उस वक्त हुई जब गुजरांवाला के CPO मुल्क से बाहर मौजूद थे। वो किसी इंटरनेशनल समिट में, जहाँ पर CIA पुलिस के एक विंग को जो इंटरपोल के साथ काम करता है, जिनको एक इंटरनेशनल 22 मुल्कों की 24 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से गुजरांवाला को ये एजाज़ मिला कि उन्होंने इंटरपोल के अंदर बड़ा, जो हमारे क्रिमिनल यहाँ से कत्लो गारत करके भाग जाते हैं, खालिद वरिया नामी पुलिस के एक इंस्पेक्टर हैं, उनका बड़ा काम है। उनको भी बुलाया गया, गुजरांवाला के CPO को भी बुलाया गया और उनको मेडल से नवाजा गया, उनको शील्ड दी गई, उनको तमगे दिए गए। उस वक्त मौजूद थे जब ये बच्चा मारा गया। अब ये जो चौथा बंदा मारा गया है, अब्बास नाम का, अहमदाबाद, इस वक्त गुजरांवाला के CPO यहाँ पर मौजूद थे। यही वजह है कि जो ही वो आए हैं, आते ही उन्होंने सबसे पहले क्राइम मीटिंग ली और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया है कि डकैती रोकी जाए, डकैती मुज़ाहमत पर तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यही वजह है कि आज बारिश का पहला कतरा गिरा है कि एक डाकू, जिसने एक मज़दूर को, एक गरीब आदमी को, जिसकी बीवी के कंगन भी आपने उतार लिए, बालियां भी नोच ली, और उसने बेचारे ने मुज़ाहमत इसलिए की कि मेरी बीवी को टच ना किया जाए, वो गैरत के नाम पर आगे बढ़ा, आप उसको सर पे रख के फायर मार देते हैं। इतनी गुंडागर्दी और इतनी लाकानूनियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यकीनन गुजरांवाला की पुलिस इस बात पर मुबारकबाद की, गुजरांवाला के CPO, उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन साथ साथ गुजरांवाला के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अहमदाबाद वाला जो दरिंदा है वो भी अपने अंजाम को पहुँचे, अली रज़ा को मारने वाले भी अपने अपने अंजाम को पहुँचे, ताकि गुजरांवाला में दौरान डकैती लोगों को मारने का रुझान है ये कम हो, डाकुओं तक पैगाम चला जाए कि अगर उन्होंने किसी को दौरान डकैती बंदूक उठाई तो उनकी खैर नहीं है। और यही वो खौफ होगा जो ना सिर्फ डकैती मुज़ाहमत में लोगों के कत्ल गारत को रोकेगा, बल्कि डकैती की वारदातों को भी रोक देगा। अगर गुजरांवाला की पुलिस मुस्तैदी के साथ और इसी तरह एक्टिव होकर काम करेगी तो यकीन किया जा सकता है कि गुजरांवाला में आने वाले दिनों में डकैती की वारदातें कम होना शुरू हो जाएंगी।